नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुंडली में शुभ और अशुभ शनि की पहचान कैसे करें? जी हां दोस्तों, यह टॉपिक है, यह विषय है आज के इस वीडियो का। और साथ में आपको बताएंगे, अगर आपका शनि अशुभ है कुंडली में तो उसके उपाय करने के पश्चात आप सुखी हों, खुशहाल हों। शनि, जी हाँ दोस्तों, नाम सुनते ही एक शरीर में, दिमाग में करंट सा दौड़ जाता है। व्यक्ति भयभीत हो जाता है सही मानों में। अगर जिन लोगों का शनि अच्छा नहीं है, जिनको कुछ आइडिया होता है कि उनका हॉरोस्कोप में शनि शुभ नहीं है, या शनि की दशा अंतर्दशा आने वाली है, या शनि के ढैया साढ़े साथी से पीड़ित हैं, तो शनि का नाम सुनते उन्हें घबराहट हो जाती है। बात सही है दोस्तों, शनि कर्म फलदाता है और यहाँ पर भूलोक पर हम प्राणियों के ऊपर शनि का कहर तब बरसता है जब हमने बुरे कर्म किए होते हैं। काल चक्र के हिसाब से, दशा अंतर्दशा के हिसाब से शनि प्राणियों को उनके कर्मों का फल देते हैं, अच्छे या बुरे कर्म। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि निश्चित रूप से आपके लिए तय जिंदगी सहायक रहते हैं, आपको बड़ी से बड़ी विपदाओं से बचाते हैं। आप कल्याणकारी होते हैं, आपका स्वभाव अच्छा होता है, आप दूसरों के हित की बात सोचते हैं। अगर शनि बुरे होते हैं कुंडली में आपके, तो आप सेल्फिश होते हैं, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, दूसरों का हिस्सा भी हड़पने से आपको लाज नहीं आती, आप कुकर्म में रत रहते हैं, आपका करैक्टर भी अच्छा नहीं होता जब शनि कुंडली में अशुभ होते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, यह मोटे तौर से है अशुभ शनि की पहचान, परंतु फिर भी दूसरे ग्रहों के प्रभाव के कारण भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि शनि अशुभ हो तो ही व्यक्ति का पतन हो। शुक्र अशुभ हो, सूर्य अशुभ हो तो भी व्यक्ति का पतन होता है। व्यक्ति गलत संगति में बैठकर बुरे कृत्यों को अंजाम देता है। परंतु मुख्यतः शनि धुरी होते हैं कुंडली की। शनि अगर शुभ हैं तो निश्चित जानिए दूसरे प्लेनेट भी व्यक्ति की कुंडली में इतना बुरा फल नहीं करते, या यूं कहिए शनि की ताकत ऐसी है कि उनके प्रभाव से दूसरे प्लैनेट्स का भी प्रभाव शुभ हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं कुंडली के परिप्रेक्ष्य में किन लग्नों और किन राशियों के लिए शनि शुभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियोस में बताता आया हूं, शनि शुभ होते हैं वृष राशि में, तुला राशि में, मकर में और कुंभ में। मिथुन और कन्या राशि, मीन राशि में भी इतना बुरा फल नहीं करते। इसके साथ साथ शनि तृतीय स्थान, छठा स्थान त्रिक स्थान जो होता है, 10th हाउस, 11th हाउस,
इन सभी त्रिक स्थानों में और उपचय स्थानों में अच्छा फल देते हैं। त्रिक स्थानों में से 6th हाउस में अच्छा फल दिया करते हैं, परंतु 6th हाउस में जब शनि होते हैं तो यह मित्र की राशि में होने चाहिए। जैसा कि बताया, अगर शत्रु की राशि में होंगे तो व्यक्ति के शत्रु रहेंगे जिंदगी भर, कर्जे से दिक्कत होगी, बीमारी से दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से अष्टम स्थान में आयु के कारक भी हैं। 6, 8वें, 12 3 घरों के कारक होते हैं शनि। त्रिक स्थानों के कारक होते हैं, तो 8वें घर में अपने कारका स्थान में बैठे हों तो आयु की वृद्धि करते हैं, शुभ माने जाएंगे आयु के एंगल से, परंतु धन धान्य के हिसाब से, संसारिक सुखों के हिसाब से अशुभ ही माने जाएंगे। इसी तरह से 12वें घर में भी शनि अशुभ होते हैं, नुकसान, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स रहती हैं। शनि वैराग्य के कारक हैं। 12वें घर में अगर शनि शुभ स्थिति में है, मित्र राशि में है, उच्च के हैं, तो व्यक्ति को संसारिक मोह बंधनों से भी छुड़ा दिया करते हैं, या यूं कहें व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है, और यह आसान नहीं होता। 12वां घर काफी कष्टकारी होता है। माया से दूर हो जाना, माया का त्याग करना या माया से अपने आप को छुड़ा लेना इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, यह दुखदाई होता है। रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों को छोड़ना, संसारिक सुखों को छोड़ना, इज्जत मान को छोड़ना इतना सरल नहीं होता। 12वें घर में शनि यह स्वतः ही कराते हैं। झटके लगते हैं व्यक्ति को संसार से, तो व्यक्ति वैराग्य की तरफ चला जाता है। किसी किसी व्यक्ति को जिनके दूसरे प्लेनेट बृहस्पति इत्यादि, सूर्य इत्यादि भी शुभ होते हैं, तो आसानी से वैराग्य मिल जाता है, उन्हें कष्ट कम होता है। शनि आपकी कुंडली में शुभ हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं, और अशुभ हैं फिर इसकी बात करेंगे और उसके उपायों पे आते हैं। कुंडली में शनि शुभ हैं, यह आपको बताया जैसे कि उपचय स्थान में मित्र राशि में है, तो अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा आती है तो आपको लाभ ही लाभ होता है, आपकी इज्जत मान सोसाइटी में बढ़ती है, उच्च पद पर आसीन होते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी जय होती है। संसारिक सुखों से आपको सराबोर कर देते हैं शनि जब यह उपचय स्थान में होते हैं। हालांकि दूसरे स्थानों की भी चर्चा कर लें, जरूरी नहीं है कि इन 4 स्थानों में ही अच्छा फल देंगे। दूसरे स्थानों में अगर शुभ योगों में बैठे हुए, खासकर जब लगन की बात करें, यहाँ पर उच्च के बैठे हो लगन में, तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं। पर शनि लगन में बैठकर, शनि का स्वभाव है, मंद गति के प्लैनेट हैं, तो शनि शनि फल देते हैं। व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, व्यक्ति कामयाब होता है, पर 50s के बाद देखा गया है व्यक्ति ज्यादा कामयाब होते हैं। दूसरे घर में शनि अगर मित्र राशि में है तो धन धान्य की कमी नहीं होती। मित्र राशि आपको बता चुका हूं, वृष राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि, इनकी अपनी राशि है मकर और कुंभ। इसी तरह से मीन राशि में भी बुरा फल नहीं करते, मिथुन और कन्या में भी कुछ ठीक फल दे दिया करते हैं, दिक्कतों के बाद अच्छा फल मिल ही जाता है। तो द्वितीय स्थान की बात कर रहा था दोस्तों, धन का स्थान है, फैमिली का स्थान है। फैमिली लाइफ इतना शुभ नहीं होता, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं अगर अशुभ राशि में हो। मित्र राशि में हो, जैसा कि अभी बताया, तो
फैमिली लाइफ अच्छा होता है, धन की कमी नहीं होती। हालांकि शनि यहाँ पर मेहनत करवाते हैं, आपसे संघर्ष करवाते हैं, पर आपको उच्च पद पर पहुंचा देते हैं शनि शनि। धन आता है शनि शनि। अगर आपकी कुंडली में दूसरे योग हैं, धनेश अच्छी स्थिति में है, लाभेश अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण के मालिक अच्छे हैं, तो फिर धन की कमी नहीं होगी। शनि की दशा अंतरदशा में थोड़ी दिक्कतों के बाद दूसरे घर में अगर शनि हो तो व्यक्ति तरक्की करता है। अगर इसके विपरीत शनि मैलिफिक राशियों में हो, मेष राशि, कर्क राशि इत्यादि में हो, सिंह राशि में, तो व्यक्ति का पारिवारिक लाइफ तो सफर करता ही है, वह दर दर की ठोकरें भी खाने को मजबूर हो जाता है अगर कुंडली में दूसरे ग्रह भी कमजोर हैं तो। स्ट्रगल तो करवाते हैं शत्रु राशि में हो दूसरे घर में शनि। तृतीय स्थान में शनि राजयोग देते हैं। मित्र राशि में हो, अकेले हो तो व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में है व्यक्ति को वह सुख दे जाते हैं जिसके लिए अक्सर लोग तरसते रहते हैं। व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट देते हैं, उच्च पद देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, उसका बड़ा भवन होता है, बंगले गाड़ियां होती हैं, नौकर चाकर होते हैं। पर यहाँ पर शनि मित्र की राशि में हो, उच्च के हों तो बहुत ही बढ़िया फल देते हैं उच्च स्थान में। यहाँ पर पीड़ित शनि हो तो उसके भाई बहनों से द्वेष रहता है, मित्रों से, पड़ोसियों से द्वेष रहता है और व्यक्ति के ऊपर कर्जा, दुश्मनी इत्यादि से परेशानी रहती है। और भी संसारिक दिक्कतें आ जाती हैं। अगर शत्रु राशि में है, शत्रुओं के साथ हैं, राहु केतु चंद्रमा के साथ हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं कैरियर में भी। फोर्थ हाउस में शनि शुभ तब होते हैं जब मित्र राशि में है। उच्च के शनि यहाँ पर व्यक्ति को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, किसी डिपार्टमेंट का सीईओ तक बना देते हैं, अच्छा साइंटिस्ट बनाते हैं, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, अच्छा कारीगर होगा, उच्च कोटि का साइंटिस्ट होगा, रिसर्चर हो सकता है, टेक्निकल लाइन में जा सकता है, सिविल इंजीनियर होगा, उच्च कोटि का होगा, बिल्डर होगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया राजयोग देते हैं, पर माता के स्वास्थ्य को हानि करते हैं और व्यक्ति के मन में भी एक किस्म का क्या कहते हैं रेस्टलेसनेस देते हैं, बेचैनी दे देते हैं। फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है। यहाँ पर शनि पब्लिक से तो प्रेम देते हैं, पर चंद्रमा के घर में यहाँ पर मन को थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करते हैं। लाभ हानि के चलते व्यक्ति के मन में भी उतार चढ़ाव आता है, या यूं कहें हल्का सा अवसाद हुआ करता है। पंचम स्थान में शनि बच्चों के लिए हितकर नहीं होते, बच्चों का घर है। अगर मित्र राशि में है तो कुछ कुछ ठीक फल मिल जाता है। शत्रु राशि में यहाँ पर शेयर मार्केट से नुकसान होता है। मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो तो व्यक्ति स्पेकुलेशन के कामों में कामयाब होता है। व्यक्ति का नाम होता है। व्यक्ति की हालांकि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती देखी गई हैं, लव लाइफ में दिक्कतें रहती हैं। हायर एजुकेशन में उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर शत्रु राशि में है। मित्र राशि में है तो भी दिक्कतों के बाद कई बार देखा गया हायर एजुकेशन ले ही लेता है। सिक्स्थ हाउस में शनि फिर से उच्च कोटि का व्यक्ति को कमांडर, पुलिस, मिलिट्री का ऑफिसर बना सकते हैं। मित्र राशि में हो तो वह शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, व्यक्ति राज सुख भोगने वाला होता है, किंगली कंफर्ट्स लेने वाला होता है। मित्र राशि में हो, शुभ योगों में हो तो यहाँ पर शनि अगर योग कारक हैं, अच्छे घरों के मालिक हैं छठे घर में, तो बेइंतहा बेशुमार धन दौलत का मालिक होता है।
छठे घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति के ऊपर कर्जा, कोर्ट कचहरी इत्यादि की दिक्कतें रहती हैं, परंतु अंततः छठे घर में उच्च स्थान में गर्म ग्रह हैं शनि, तो व्यक्ति विजय पाता ही पाता है। ज्यादा पीड़ित हो तो व्यक्ति सारा जिंदगी संघर्ष करता रहता है, कोर्ट कचहरी दुश्मनों से परेशान रहता है, कर्जे से परेशान रहता है। राहु केतु सूर्य इत्यादि साथ में हो तो व्यक्ति को दिक्कतें भी होती हैं, पर व्यक्ति प्रभावशाली होता है, कर्मठ होता है, हिम्मत वाला होता है, निडर होता है। सूर्य शनि इकट्ठे हों छठे घर में, शनि मंगल इकट्ठे हों तो व्यक्ति क्रूर भी होता है। अगर यहाँ पर अशुभ प्रभाव या अशुभ घरों के मालिक हों शनि मंगल। सप्तम स्थान में शनि मैरिज लाइफ का घर है दोस्तों, सेपरेटिव ग्रह हैं शनि, तो मैरिज लाइफ में यदा कदा कम्युनिकेशन गैप हो जाना मियाँ बीवी में, मैरिज लेट होती है, देर से होती है, और इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। मैरिज पार्टनर की उम्र भी अक्सर बड़ी होती है। शनि सप्तम स्थान में अगर मित्र राशि में है, उच्च के हैं, स्व राशि में है, मकर और कुंभ में है, तो बुरा फल इतना नहीं करते, या यूं कहे मैरिज लाइफ ठीक ठाक निकल जाती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड की पोस्टिंग काफी साल दूर रहे, हस्बैंड आर्मी में है और मिसेज से दूर रहे, ऐसा होने की चांसेस रहते हैं, पर प्यार मोहब्बत बना रहता है क्योंकि अपनी राशि में शनि नुकसान नहीं देते, पर स्वभावतः मैलिफिक प्लेनेट है तो यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत दे देते हैं, पर कुल मिलाकर फिर भी व्यक्ति सुखी रहता है अगर मित्र राशि में है, उच्च के हैं, स्वगृही हैं। और व्यापारी क्षेत्र को देखें तो क्योंकि व्यापार का घर है तो व्यक्ति अच्छा कुशल व्यापारी होता है। अगर शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए, बिजनेस में उसका फेलियर तय है। मित्र राशियों में जैसा कि बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं, तुला, वृष, कुंभ, मकर, इनमें अच्छा फल देते हैं। शनि अष्टम स्थान में मित्र राशि में हो, उच्च के हो, आयु को वृद्धि देते हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं। हाँ, कैरियर में ऊंच नीच होता रहता है। 10th लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर भी ठीक रहता व्यक्ति, पर बहुत ज्यादा ऊंचाइयां नहीं हासिल कर पाता। सेकंड हाउस को देखने से ससुराल पक्ष से दिक्कत हो जाती है, फैमिली लाइफ में दिक्कत होने के योग भी बना देते हैं। बच्चों को भी प्रॉब्लम देखी गई है यहाँ पर अष्टम स्थान में जब शनि होते हैं, ज्यादातर लड़की संतान होने के योग बनते हैं अगर शनि उच्च के हो अष्टम स्थान में। ऐसे व्यक्ति को अपना घर 50 की उम्र से पहले नहीं बनाना चाहिए, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण नहीं करना चाहिए। भाग्य स्थान में शनि वैराग्य भी देते हैं, अगर मित्र की राशि में हो तो भी, शत्रु की राशि में हो तो व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। मित्र की राशि में अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अगर कुंभ राशि में है, मकर राशि में है, भाग्य स्थान में, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। दुनिया का कल्याण करने वाला होता है, अपने कुंभे को तारने वाला होता है। बृहस्पति के घर में यहाँ पर शनि अच्छा फल देते हैं। उच्च के हों तो शनि व्यक्ति को ऊंची पोस्ट देते हैं, किंगली कंफर्ट्स देते हैं। इवन कुंभ और मकर राशि में भी शनि यहाँ पर शुभ फल दे ही देते हैं, क्योंकि बृहस्पति के शनि कोई शत्रु नहीं होते, समता रहती आपस में। 10th हाउस में शनि राजयोग देते ही देते हैं, जैसा कि 6-7 राशियां बताई थी मैंने, वृष, तुला, मकर, कुंभ के अलावा मिथुन, कन्या और मीन राशि में भी यहाँ पर 10th हाउस में अच्छा फल दे दिया करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति पॉलिटिक्स अच्छी खेलता है, डिप्लोमेट होता है,
इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उच्च पद आसीन होता है, भवन, बंगले, वाहन, किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर इन राशियों में हैं, अकेले हैं या अच्छे घरों के मालिक हैं, 10th हाउस में व्यक्ति को रिच बनाते हैं। हाँ, यदा कदा देखा गया है शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। व्यक्ति बिल्डर हो सकता है, प्रॉपर्टी के कारोबार में हो सकता है, कोयले लोहे की खदानों में काम कर सकता है, खदानों का मालिक होता है, सिविल इंजीनियर होता है, उच्च कोटि का बिल्डर होता है, रोड्स ब्रिजेस बनवाने का काम कर सकता है, फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, गैरेजेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाता है, उसका ट्रांसपोर्ट में सक्सेस मिलती है ऐसे व्यक्ति को। 11वें घर में शनि बहुत ही अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, सोशल सर्कल भी काफी अच्छा होता है, भाइयों से, बड़े भाई बहनों से भी उसकी अच्छी साख होती है, धन की कमी नहीं होती, व्यक्ति अरबों करोड़ोंपति तक बन जाता है अगर यहाँ पर अपनी राशि में हो, उच्च के हो। व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार, इन कामों में सक्सेसफुल होता है। 12वें घर में, जैसा कि स्टार्ट में बताया, वैराग्य देते हैं। मित्र राशि में, शत्रु राशि में व्यक्ति को दिक्कतें होती है, मान हानि होने के योग बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं, शनि अशुभ हैं तो उसकी क्या निशानी होती है। देखिए, शनि अशुभ हो तो घर में कोई ना कोई आपके, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, वहां पर आपके लेबर जो होते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो यह समझिए कि अभी आपके अशुभ दिन शुरू हो चुके हैं। यह शनि के अशुभ होने की निशानी होती है। अगर घर में आग लग जाए, फैक्ट्री में, वर्कशॉप, दुकान मकान में, तो भी शनि की अशुभता की निशानी होती है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शत्रु राशि में है, शनि, चंद्रमा, सूर्य, केतु, राहु, मंगल इत्यादि के साथ हैं, तो आप लोगों को शनि के दान करने चाहिए और शराब, जुआ इत्यादि से दूर रहना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए। शनि अच्छा फल देते हैं जब आप दान पुण्य करते हैं, खासकर लेबर, क्लास 4 एम्प्लॉय, जैसा कि स्वीपर, धोबी इत्यादि, मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वृद्ध, ब्राह्मण, विधवा और हैंडीकैप्स, अनाथालयों में, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में लोगों की, गरीबों की धन से, शरीर से, मन से, तन से मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो अशुभ शनि का प्रभाव आपको कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि शनि जब अशुभ हैं, कुंडली में दूषित हैं, चंद्रमा, राहु, केतु, सूर्य के साथ हैं, तो अच्छा फल नहीं देते। इनकी दशा अंतरदशा, ढैया साढ़े साती में काफी परेशानी आती है, लॉसेस होते हैं, धन हानि होती है। इसके कुछ खास उपाय बताता हूं जिससे करके आप शांति का एहसास करेंगे, पाएंगे। जैसा कि शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल में बनी हुई पूरी चना लेबर की बस्ती में बच्चों को खिलाना चाहिए, बुजुर्गों को खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन तिल, उड़द, काले उड़द का तेल का, सरसों के तेल का दान जरूर करना चाहिए। लोहे का दान, नमक का दान, कपड़े धोने वाले साबुन का दान, काले चने का दान भी किया जा सकता है। काले कपड़े आपको नहीं डालने होते अगर शनि आपके शत्रु राशि में है और ढैया साढ़े साती चल रहा हो तो आपको काले कपड़े का दान करना चाहिए। अगर ज्यादा शनि से परेशान हैं, पीड़ित हैं, ढैया साढ़े साती दशा अंतरदशा से, तो आपको 8 किलो काले उड़द चलते हुए पानी में प्रवाह कर देने चाहिए।
ध्यान रहे, शनि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के मालिक नहीं होने चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना शनिवार को संध्या समय उपयुक्त रहता है। शनि के बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ओम प्रां प्री प्रों स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको शांति सुकून मिलता है। बुजुर्गों का अनादर कतई नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जो हैंडीकैप्स हैं उनका भी आपको कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनके काम आना चाहिए। ये थे शनि के कुछ उपाय। अगर आपके अशुभ शनि है, दशा अंतरदशा का प्रकोप है, ट्रांजिट में अच्छी पोजीशन में नहीं है, मैलेफिक घर से निकल रहे हैं, मैलेफिक प्लेनेट के ऊपर से जा रहे हैं, तो शनि अच्छा फल नहीं देते। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।